अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे 100 जान से क़ुरबान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे क़िज़ा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। या कुतुब या गौसे आज़म या वली रोशन ज़मीर, बंदाम दरमानदाम जुस्तो नदारम दस्तगीर, बरदरे दरगाह वाला साइलम आफ्ताब, खातिरे नाशाद राकुन शादिया पीरान पीर। सुरूर दिले मुस्तफ़ा गौसे आज़म, तजल्ली नूर खुदा गौसे आज़म। है ज़ेरे ख़दम तेरे सर औलिया के, है आला तेरा मर्तबा गौसे आज़म। तुम अच्छे हो अल्लाह के हो प्यारे, मैं अच्छा नहीं हूँ तो क्या गौसे आज़म। भलों की तो होती है सारी खुदाई, बुरे को भला कीजिए या गौसे आज़म। कहाँ छोड़ते हैं गुनाहगार दामन, के वाबस्ता तेरे हैं या गौसे आज़म। अगिस्नी 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 अगिस्नी, मदद अपने खादिम की या गौसे आज़म। अल्लाह रे क्या बारगाह गौसे जली है, गर्दन को झुकाए हुए एक एक वली है। गर्दन को झुकाए हुए एक एक वली है, सजदे को तड़पती है हमारी जबीनें। ये किसका ये किसका दरे नाज है, ये किसकी गली है। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, नौनिहाल बच्चों, घर में बैठी सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, मुहिब्बान हुजूर पीरान पीर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका व मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहींशाह उमम शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुन नबीयीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं गौसे पाक की मोहब्बत में तशरीफ़ रखते हैं, इसलिए उनके नाना जान की बारगाह में नहायत अदब और क़ुव्वत अक़ीदत के साथ बुलंद आवाज़ से, आपकी आवाज़ जितनी बुलंद होती है उतनी आवाज़ से दरूद पाक का नज़राना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। कुलीन मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत जमात के ज़ेर एहतमाम फैज़ान सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 11 रोज़ा जलसों के सिलसिले का ये जलसा आपकी इस महल्ले हैदरगुड़ा में मुनक़्क़िद है और इसका एहतमाम और इंतज़ाम करने वाली शख्सियत हमारे नायब इस्तक़बालिया हज़रत मोहम्मद अब्दुल क़दीर क़ादरी मुल्तानी साहब ने अपने
घर के सामने इसका अहतमाम किया है। जलसे गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों रखे जाते हैं? सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं शरीफ क्यों की जाती है? गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हम अपना खिराज अक़ीदत क्यों पेश करते हैं? इस जलसे रखने का मकसद है। और आज की दुनिया में तो लोग मुख्तलिफ तकारीब और मुख्तलिफ जलसों में, सेमिनारों में हाजिर होने को अपना शर्फ समझते हैं। अगर यहाँ अभी सियासी जलसा होता और कोई सियासी लीडर आता तो आप देखते कि गली भर जाती। और अगर यहाँ कोई बड़ा दौलतमंद आ जाता तो उसके पीछे लोग जमा हो जाते। आज सियासी लीडरों के साथ ये जो बड़े बड़े दौलतमंद, उनकी जबीनें उनके कदमों पर झुकी हुई हैं, उसका सिर्फ यही है कि दौलत 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 दौलत। इसलिए सियासी लीडरों की चमचागिरी की जाती है। सियासी लोगों के घरों पर कारों के कारें रखी जाती हैं कि हमारे कार में कदम रख दे, हमारे काम है। ये सियासी लीडर जो ना दुनिया में काम आ सकता है ना आखिरत में काम आ सकता है। आज हमारे अंदर दौलत की लालच इतनी बढ़ चुकी है, इसीलिए तो अल्लाह ने हमेशा हर वक्त एक अलार्म रखा है ताकि ऐ मुसलमानों समझ जाओ, ऐ मुसलमानों आ जाओ, उस दर पे झुक जाओ जिस दर से कायनात को फैज़ मिलता है। यह समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमेशा अलार्म देता है। अभी आपने देखा कि नोटबंदी हुई, क्या आपका लीडर काम आया? क्या आपकी दौलत काम आई? आप करोड़ों की दौलत रख के भी भिखारियों की तरह बैंक की लाइन में ठहरे रहे, सर्दी में ठहरे हुए हैं, रात के हर हिस्से में ठहरे हुए हैं और हर वक्त ठहरे हुए हैं। वहां नहीं कहते सर्दी हो रही है, वहां नहीं कहते कि लाइन बहुत बड़ी हुई है, वहां नहीं कहते कि हमारे को काम पे जाना है, वहां नहीं कहते कि अम्मा बीमार है, वहां नहीं कहते कि बीवी की दवा लाना है, वहां नहीं कहते कि भाई की पास जाना है, वहां नहीं कहते कि दावतों में जाना है। लाइन में खड़े हुए हैं, अपना पैसा रखकर भिखारी हो गए। अल्लाह ने बता दिया कि हम चाहे तो तुम्हें दौलतमंद बना सकते हैं, चाहते तुम्हारी दौलत का भिखारी बना सकते हैं। गौर करो मुसलमानों, यह जलसा किसका जलसा है? और मैं यह कहूंगा जितने अहबाब, जितने दोस्त मेरे लंगे सर हैं, अगर उनका न दस्ती है तो दस्ती ओढ़ लें। यह अदब वालों की महफिल है। यहां दस्ती ओढ़ो या टोपी पहनो और आइंदा से याद रखो, ऐसे जलसों में आना है तो अदब के साथ आना, क्योंकि यह अदब की महफिल है। अगर एक नजर वली की पड़ जाएंगी तो हमारी कायनात बन जाएगी। इसलिए अदब से आओ, ढंग सीखो। जैसा उन्हें एटीएम में आओ अदब से, तो लाइन में कैसा ठहर गए, वहां नहीं बोलते बिदअत है, शिर्क है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लाइन में ठहर गए, पुलिस के डंडे खा रहे हैं, रकम हमारी है, हम रकम लेने के लिए पुलिस के डंडे खा रहे हैं, हम अपनी रकम लेने के लिए हम खुद खुशामद कर रहे हैं, लाइन में ठहरे हुए हैं। और यहाँ गौस के जलसे में आने के लिए वैसी उठ के चले आ गए। अरे ये गौस का जलसा है, यहाँ बड़े बड़े औलिया की गर्दन झुकती है और यहां आना चाहिए, इसीलिए यह जलसा रखा गया है। आज आपका जहन दौलत की तरफ मायल है, आप अपनी जायदादें खड़ी करने की फिक्र में हैं, आप मकानात तामीर करने की फिक्र में हैं, दौलत जमा कर रहे हैं। दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती, दफ्तर से फुर्सत नहीं मिलती, रात दिन दफ्तर में बुला रहे हैं, सुबह भी जा रहे हैं, शाम में भी जा रहे हैं। कभी ये नहीं बोलते जलसे में जाना है दफ्तर को छोड़ दूं, जलसे में जाना है दुकान को छोड़ दूं, दफ्तर में जाना, जलसे में जाना है कारोबार छोड़ दूं, जलसे में जाना है सबको छोड़ दूं, गौस की दर पे आ जाऊं। यही जहन बताने के लिए ये जलसे मुनक्किद किए जाते हैं। और आप समझ लीजिए, ये आपकी दौलत काम आने वाली नहीं है।
आपके ये बीवी बच्चे काम आने वाले नहीं हैं, आपकी ये माँ बाप काम आने वाले नहीं हैं। इनका हम जो हुक्म मान रहे हैं ये सिर्फ रसूल पाक के हुक्म के मुताबिक मान रहे हैं। इन बात को भी सुनते चलिए। कब तक दुनिया में पढ़ेंगे, कब तक बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की ख्वाबां देखते रहेंगे, कब तक जो है पैसे जमा करते रहेंगे, कब तक जो है लीडरों की चमचागिरी करते हैं। अरे लीडरों की करने से, दौलतमंदों की चमचागिरी करने से, शहींशाहों के दर पे झुकने से कुछ नहीं मिलता। आ जाओ शहींशाहों के शहींशाह के पास आ जाओ, वही देने वाला है, वही फकीर को दौलत बनाने वाला है और वही दौलतमंदों को फकीर बनाने वाला है। ये तवज्जो दिलाने के लिए हुजूर पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी जलसे करते थे। बाद लोग पूछते हैं ये जलसा क्या है, ये गौसे आजम का जलसा कैकू, ये जलसों से क्या होता। सड़े दिमाग, तू जाके ये एमएलए एमपी के दर पे बैठा हुआ है, वहां क्या हो रहा। दौलतमंदों की जरा कार वाला है तो झुक झुक के सलाम करते हैं, बेचारा पैदल जा रहा तो दोस्त भी है तो नहीं देखते। कार में है ये हमारे रिश्तेदार हैं। तो ये हमारा ज़हन बन गया, दौलत के पीछे हम जा रहे हैं। सुनो, कहां हमको आना है और कहां जा रहे हैं, किधर कदम बढ़ाना है। और बात तो लोग ऐसे हैं, नमाज पढ़ लिए तो समझ रहे हो बहुत बड़ा एहसान कर दिया हम अल्लाह पे, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। ये बताइए, आज मैं बताऊंगा आपको कि क्या चीज की जरूरत है। चंद नमाजें पढ़ के ऐंठ रही, हम नमाजी। अरे तुम चंदाखोर, तुम क्या नमाज पढ़ती है। तुम नमाज भी पढ़ते तो मतलब से, तुम मस्जिद भी बनाते तो मतलब से, तुम कुरान का इज्तिमा करते भी मतलब से, तुम हदीस का नाम लेते भी मतलब से। मगर मेरे गौसे आदम ने वो रास्ता बताया है कि हम मतलब से नहीं करते, अल्लाह की बंदगी के लिए करते हैं, रसूल की गुलामी के लिए करते हैं। ये बात जो समझ गया वही उसकी दुनिया और आखिरत बेहतर हो गई। सरकार गौसे आजम ने अपनी सारी जिंदगी अपने मुरीदों को, अपने चाहने वालों को यही बताया कि किसी से मत डरो, डरो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरो। किसी से मोहब्बत मत करो, करो तो रसूल पाक से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, सहाबा से मोहब्बत करो, औलिया से मोहब्बत करो। और हम कहां जा रहे हैं, हमारे दिल में सूरों की मोहब्बत है, और मोहब्बत नहीं है तो वली से मोहब्बत नहीं है, गौसे आजम से मोहब्बत नहीं है, सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत नहीं है, इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं है। इमाम हुसैन का मुखालिफ बोल दिया, सुन ले के आगे। गौसे आजम की 11वीं पे तनकीद कर दिया, सुन ले के आगे। और आपके बाबा को गाली दिया तो 3 दिन लड़ने को तैयार हो गए। हाँ, आपके बच्चे को कोई घूर के देखा तो गुस्से में आगे लाल पीले हो गए। और गौसे आजम को कह दिया तो कुछ नहीं हुआ, इमाम हुसैन को कह दिया तो कुछ असर नहीं हुआ, सिद्दीक़ अकबर को कह दिया तो कुछ असर नहीं हुआ, किसी वली के बारे में गुस्ताखी कर दिया तो कुछ नहीं हुआ। सा ये पैमाना याद रख लो। अरे अगर हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे कुर्बान हैं तो गौसे आजम की चौखट पे कुर्बान है। जब ये जहन पैदा होगा, ये जहन में आएगा तो फिर जलसा इसलिए बुलाया गया है। ये सर्दी और गर्मी मत देखिए, देखिए तो ये कि नजात कहां से मिलती है, आखिरत कहां से संवरती है, दोज़ख से कैसे बचेंगे। दुनिया में तो परेशानी परेशान है। अब मैं नुस्खे बताते जाऊंगा कि गौसे आजम ने क्या क्या नुस्खे अता फरमाए। हाँ, खाली शौक हुआ तो किसी के मुरीद हो गए। मुरीद किसके भी होना नहीं मालूम, जिसका ने कार है उसके मुरीद हो गए, जिसका ने पैसा है उसके मुरीद हो गए, किसके घरों कि कौन मुर्शद लीडर से मिला हुआ है उसके मुरीद हो गए, ताकि हमारी भी लीडर से पहचान हो जाए, हमारी दौलतमंदों से पहचान हो जाए। मुरीदी इसको नहीं बोलते, मुरीदी भी हो रही है आजकल तो दौलत के लिए हो रही है। और गौसे आजम ने तो कहा ये दौलत को लात मारो, खुदा के दर पे झुक जाओ, वही दौलत देने वाला है। यह है जलसा करने का मकसद। अगर इस जलसे का मकसद समझते, ये गली में जगह नहीं मिलती थी कि कहां हमको बुला लिया गया, कैसी यहां सरफराजियां होती हैं, कैसा रहमतों का नुज़ूल होता है। मुसलमान खाने पीने के चक्कर में
दौलत के चक्कर में इतना गुमराह हो चुका है, उसको दीन की समझ भी नहीं हो रही है, उसको आखिरत की फिक्र भी नहीं हो रही है, उसको दोज़ख का डर भी नहीं हो रहा है, वो अल्लाह को भी नहीं मान रहा है। इस ज़िमन में मैं अपनी तकरीर करने से पहले ये तमहीदन ये अर्ज करूंगा, एक मुरीद ने हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, हुजूर गौसे आजम दस्तगीर जिंदगी इत्मीनान से कैसे गुजरेगी? सुनिए पूरे गौस के चाहने वाले सुनिए। गौसे आजम ने से सवाल किया, हुजूर जिंदगी में इत्मीनान से कैसे गुजरेगी? गौसे आजम क्या जवाब दे रहे हैं? आपकी समाअतें मेरी तरफ हैं, सुन रहे हैं? आप क्या समझते हैं जिंदगी कैसी गुजरेगी? लीडर की गुलामी करे तो गुजरती, क्योंकि कुछ काम मिल जाएगा, कुछ उन्हें नजर कर देगा, मेरे जेब भर जाएंगे, जमीना खरीदने से होंगी, दौलत जमा करने से होंगी, बिल्डिंगा खड़ा करने से होंगी। हाँ, सरकार गौसे आजम ने नुस्खा बताया, उन्होंने कहा मियाँ सुख को भूल जाओ। समझ गए? ये बात समझ में आती है गौसे आजम की? फिर कई को मुरीद हो रहे, कई को कुरान पढ़ रहे, कई को हदीस पढ़ रहे। हाँ, ये एक्टिंग के कुरान और हदीस तुम अपनी जगह रख लो। गौसे आजम के कदम पढ़ने वाले समझते हैं कायनात क्या चीज है। सरकार गौसे आजम ने क्या कहा? हम बोल रहे हैं जिंदगी बनेगी, सऊदियों के ने जाओ, यहूदियों के ने जाओ, जिंदगी बनेगी, अमेरिका को जाओ, जिंदगी बनेगी, ऑस्ट्रेलिया का जाओ, जिंदगी बनेगी, न्यूजीलैंड को जाओ, जिंदगी बनेगी। हम जिंदगियां बनाने की फिक्र में है, और गौसे आजम कह रहे हैं कि सुख को भूल जा, तो तेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। ये समझ ले कि दुखों से मुकाबला करना है। अब हर दुख से जब मुकाबला करेगा, खुद दुनिया का भी सुख पाएगा और आखिरत का भी सुख पाएगा। क्योंकि ये तशरीह उस हदीस पाक की है कि सरकार दो आलम ने फरमाया, मुसलमानों सुनो, दौलत के जमा करने वाले सुनो, लीडरों की चमचागिरी करने वाले सुनो, दौलतमंदों के भिखारी बनने वाले सुनो, बिल्डिंगें खड़ा करने वाले सुनो, इमारतें बनाने वाले सुनो, कि क्या मेरे आका ने फरमाया? मेरे आका ने तो फरमाया कि मोमिन की जिंदगी ऐसी मोमिन की जिंदगी है, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। इसी की तशरीफ फरमाई गौसे पाक ने। तू सुख को भूल जा। तो बोलिए, अब दिल पे हाथ रख के बोलिए। आप अगर मैं कुछ जुमले कह रहा हूं तो हो सकता है आपके दिल में बुरा मालूम होगा, इन्हों कैसा खिताब कर रहे हैं। आपके दिल को जो है तकलीफ हो रही होगी, इसलिए हो रही है कि आपको आखिरत की फिक्र नहीं है। जिसको आखिरत की फिक्र होती, मेरे एक एक जुमले उसके लिए मोती से ज्यादा अनमोल मालूम होते। आप समझिए कि हुजूर गौसे पाक ने क्या बता दिया अपने मुरीद को? बेटा सुख को भूल जा। क्यों फरमाया? क्योंकि आका दो आलम ने फरमाया ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। अब बोलिए, कैद खाने में आराम मिलता? बोलिए ना, कैद खाने में सुकून मिलता? कैद खाने में अच्छा खाना मिलता? कैद खाने में अच्छा कपड़ा मिलता? कैद खाने में नहाने को पानी नहीं मिलता। समझे? इसलिए खैर खाना दुखों की जगह है। तो फिर रसूल पाक ने क्यों फरमाया? और हमारा जहन यह है कि हम दुनिया में सुख हासिल करना चाहते हैं। अच्छे कमरे हो, अच्छी ब्लैंकेट हो, अच्छे एक एक कमरे में अलग अलग कलर का कमरा हो, और उसमें अलग अलग जो है बिस्तरे हो, उसका रंग अलग हो, उस फ्रिज हो, और गर्मी सर्दी के लिए तमाम इंतजामात हो, और अच्छे से सोफे हो। उनके घर में सोफा है, हमारे घर में भी होना, उनका ने वो है, हमारे में भी होना है। तो ये मुरीद नहीं हुआ, ये गौसे आजम का चाहने वाला नहीं हुआ, ये रसूल पाक का मानने वाला नहीं हुआ। एक मर्तबा एक शख्स सरकार गौसे पाक के पास आया, अर्ज करने लगा, तो हुजूर ने फरमाया कि मियाँ अल्लाह पे इतराज करना छोड़ो। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी, क्योंकि यहां समझदार का तबका है, इसलिए मैं अपने रंगे तकरीर को बदल चुका हूं। अब खदीर भाई, पाशा भाई बोल रहे हैं कि रोज की तकरीर अलग होती है, आज की तकरीर अलग है।
तो जैसा मजमुआ वैसी तकरीर होती है। आपको जो चीज समझाना है वो समझा रहा हूं। अल्लाह आपको बहुत दिया, अब समझते चलिए कि क्या होना है आपको, उसका शुक्रिया अदा करो। कि सरकार बगदाद के उस मुरीद को कहा कि मियाँ अल्लाह पे एतराज छोड़ो। उन्हें बोला हजरत मैं एतराज क्या कर रहा हूं अल्लाह पे, अल्लाह को मानता हूं, आखिरत को मानता हूं, कुरान को मानता हूं, एतराज क्या कर रहा हूं। देखिए अब जवाब सुनिए और अपना अपना, मैं भी अपना जायजा लें, आप भी अपना जायजा लें। मैं आपको हटा के गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, इतने फर्क है। लेकिन मैं भी आप ही की तरह हूं, क्योंकि मसनद इरशाद पर बैठा हूं तो गौसे आजम की गुलामी का हक अदा कर रहा हूं। मैं कोई आपसे सुपीरियम नहीं समझ रहा हूं, आपसे मेरे को कोई फौकियत नहीं है। हो सकता है मैं आपसे भी बदतर हूं, कोई मैं अपने कोई मैं मुत्तकी परहेजगार होने का दावा नहीं कर रहा हूं, अल्लाह माफ करे। कोई मैं बहुत हूं, मैं भी एक मामूली गौसे आजम का गुलाम हूं। और मैं ये चाहता हूं कि मैं और आप सब मिलकर गौसे आजम की गुलामी करें। मैं ये नहीं बता रहा हूं, मैं वो रंग का तकरीर बता रहा हूं जो गौसे आजम किया करते थे। गौसे आजम इसी तरह मालदारों से मुखातिब होते थे, तो मैं भी उनके सदक़े में आपको बता रहा हूं कि ऐ मालदारों, माल के पीछे मत पड़ो, ये माल दुनिया में आपको फना कर देगी, आखिरत तबाह कर देगी। ये बादशाहों के दर पर जाओगे तो दुनिया आपको तबाह कर देगी, आखिरत तबाह हो जाएगी। इसलिए गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बादशाहों को नहीं मानते थे। बादशाह खुद आपके आगे झुकते थे, बादशाहों की भी परवाह नहीं करते थे, उनको भी नसीहत करते थे, उनके दबदबे से नहीं डरते थे। गौसे आजम किसी बादशाह के लिए कभी नहीं उठे, कभी खड़े नहीं रहे। आजकल के मशाइखीन को देखिए, आजकल के मुर्शदों को देखिए, मुर्शिद तो नहीं बोलता मैं इनको, देखिए कि लीडरों के दर पर ठहरे हुए है क्या नहीं है? हाँ है, वहां पे जाके अब ठहरे हुए हैं, बल्कि उनको बोल रहे हैं बाबा बाबा। अरे कह के बाबा टाबा, जूती बराबर नहीं तुम, किसको बोल रहे? कभी पढ़ा गौसे आजम को, कभी देखा रसूल आजम को, कभी समझा गरीब नवाज को? ये लोगों ने कभी भी शहंशाह और बादशाहों की खुशामद नहीं की। और यहां हो रहे हैं हम मुरीद इसलिए ताकि हमारे मुर्शद के जरिए कुछ दौलत मिल जाए, कोई लीडर हमारी पछानत मिल जाए, मिनिस्टर से कुछ हमारा रिग्गा लग जाए। और गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान यही है, इसलिए अपने मुरीदों को आपने ये ट्रेनिंग दी, ये सिखाया, उसी का तो नतीजा है कि बैतुल मुक़द्दस हाथ आया। आप अभी हिस्ट्री से वाकिफ नहीं, आपको तो कुछ पढ़े ना लिखे, न मुताला नहीं करे, और समझ रहे हैं कि हम बहुत है। एक 10 रुपए का चंदा दे के मौलवियों पे एहसान कर रहे हैं आप लोग। हम तो चंदा दे दिए जलसे के लिए, हम तो चंदा दे दिए मस्जिद के लिए, चलो सब कुछ हो गया। नहीं हुआ। मेरे से मौलवी का साबिका नहीं पड़ा आप लोगों को, ये खुशामद पसंद मौलवियों से साबिका पड़ा, इसलिए आपकी दौलत पर नजर रखते हैं। हम आपकी दौलत पर नजर नहीं रखते, हम आपके दिल को संवारने पर नजर रखते हैं। तो इसलिए बड़े बड़े बादशाह भी घबराते थे। कभी पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी शहंशाह बादशाह के लिए, खलीफा के लिए नहीं खड़ा। उस जमाने के खलीफा बड़े सख्त थे। अल मुस्तजिन बिल्लाह आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, गौसे आजम का तरीका यह था, जब बादशाह आ जाता तो आप अपने दौलत सरा से निकलते थे, ताकि वो सरकार गौसे पाक बैठे, बादशाह आए तो आपको उठना ही नहीं पड़े, उठना पसंद नहीं करते थे। आप उस वक्त अपने दरबार आली में आते थे जब बादशाह आ जाता था, उसके बाद बादशाह को उठना पड़ता था आपकी ताजीम के लिए। देखिए अंदाज कैसा अख्तियार क्या रहा है मेरे आका। हाँ, आज लीडर को वहां से देख के यहां से नारे मारते, लीडर को वहां से देख के यहां से उठते हैं। वो सड़ा लीडर, उसकी खुद आखिरत खराब होने वाली है और आप उसके पीछे जा रहे। और अल मुस्तजिन बिल्लाह इतना बड़ा खलीफा, सारा बगदाद जिससे थर कांपता, वो अल मुस्तजिन बिल्लाह हुजूर गौसे पाक के पास आया आजमाने के लिए। ऐसे आजमाने वाले बहुत आते, हमारे औलिया को आजमाए, मगर हर वक्त हर आजमाने वाला शिकस्त खा गया, जलील हो गया।
इसलिए वली की माला जपो। हाँ, मस्जिदों में बैठ के चंदा जमा करके वहाबियत फैलाना आसान है, चटाई पे बैठकर मोमिन को मोमिन बनाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, समझे? गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अरे मुस्तजिन बिल्लाह आया, आके बोला आप अल्लाह के वली हैं। जब आप अल्लाह के वली हैं तो मैंने कुरान में पढ़ा है। पहले के बादशाह भी कुरान तो पढ़े हुए होते थे। ये लीडर से पूछो, उन्हें तो अलीफ बे भी नहीं आता। उन्हें बोला मैंने कुरान में पढ़ा है कि औलिया की तो शान ये है कि बेमौसम फल भी उनके पास आता है। आप कुरान में पढ़ेंगे नहीं पढ़े? हजरत मरियम का वाकया है, कुरान ने जिक्र किया, इनके पास बेमौसम फल थे। हजरत शुएब ने पूछा तुम्हारे पास ये बेमौसम फल कैसे आ गए? उन्होंने कहा अल्लाह की तरफ से। सूर्य मरियम पढ़िए, आपको मालूम होगा। आप तो कुरान पढ़ेंगे नहीं ना कभी। हाँ, सिर्फ ये समझ लिए कि हम चंदे दे दिए तो बस है, जुम्मे की नमाज पढ़ लिए तो बस है। उसके बाद अब गौसे आजम की तालीमात पेश कर रहा हूं मैं। लोग बोलते हैं ना गौसे आजम की तालीमात क्या है? अल मुस्तजिन बिल्लाह आया, बोला कि मैंने कुरान में पढ़ा है कि वलियों के पास बगैर मौसम का फल आता है। आप वली हैं तो आप भी बगैर मौसम का फल हमको दीजिए। अब बोलिए कहाँ है मौलाना? आइए आइए मशाइख साहब बताइए। इसलिए ना कुछ कर सकते, ना रूहानियत है, ना कुछ है, इसलिए मुरीदों के चंदों पे गुजर रही है इनकी। अब आपको क्या दीन समझाएंगे? इन्हों खुद दौलत के पीछे पड़े हुए हैं तो आपको कौन सी दौलत देंगे? ये आजकल के नाम नेहाद मशाइखिन आपको दौलत नहीं, दौलत ही दे सकते हैं, दुनिया की दौलत दे सकते हैं, आखिरत की दौलत नहीं दे सकते। गौसे आजम ने अल मुस्तजिन बिल्लाह बादशाह से कहा, सुन रहे? उन्हें बोला कि आप वली है ना, बताओ बगैर मौसम का फल दो मेरे को। गौसे आजम ने ऐसा हाथ उठाया। वो जमाना सेब का जमाना नहीं था, वो मौसम सेब का मौसम नहीं था। गौसे आजम ने ऐसा हाथ उठाया, 2 सेब आ गए। सुनने की बात है, ऐसा हाथ उठाया, 2 सेब आ गए। एक सेब मुस्तजिन बिल्लाह को दिया, एक सेब खुद लिया, काटा सेब को। सरकार गौसे आजम ने भी काटा, निहायत शीरी जरा बेहतरीन खुशबूदार से। मुस्तजिन बिल्लाह काटा, कीड़े का, कीड़े पड़े हुए। हैरत ज़दा हो गया, कहने लगा गौसे आजम आपका सेब इतना खुशबूदार और इतना लजीज, इतना खूबसूरत, और मैंने भी काटा कीड़े। तो कहा आप समझ ले वली कौन होता है, जालिम कौन होता है। ये सेब को गौस का हाथ लगा है, वो सेब को तुझ जैसे जालिम का हाथ लगा है। और समझ गए दुनिया कैसा बनती? जालिमों के हाथ में अच्छी चीज भी आके क्या हो जाती है। गौसे आजम ने बादशाह को समझा दिया, जो जुल्म करता है, जो बर्बरियत करता है, जो लोगों के जेबों पर नजर रखता है, जो दुनिया की खातिर दीन को बर्बाद करता है, वो अच्छी चीज को भी हाथ लगाता है तो वो बद हो जाती है। वो अच्छी चीज को भी हाथ लगाता है तो वो नहुसत आ जाती है। ये तेरे हाथ की नहुसत है जो तूने लगा दिया और उसकी वजह से कीड़े पड़ गए। ये गौस का हाथ लगा था, इसमें खुशबू आ गई। इसलिए हम समझ रहे हैं कि हम अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। इसलिए दिल को साफ करो, और दिल साफ होता है गौसे आजम की गुलामी से। गौसे आजम की हिकायत से एक मरतबा यही अल मुस्तजिन बिल्लाह आया, नजरानों की थैलियां लेकर आया गौसे आजम दस्तगीर की बारगाह में। कहा कि या पीर आपका तो लंगर चलता है, ये मेरे भी नजराने अशरफियां कबूल कीजिए। गौसे आजम ने कहा उठा लेके चले जा। बादशाह वक्त, आजकल का चीफ मिनिस्टर, वजीर आजम, सदर उस बादशाह के, उस दौर के बादशाह का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर उस दौर के बादशाह पे तनकीद तो तनकीद, यहां स्टेजों पे ठहर कर चीफ मिनिस्टर को, वजीर आजम को, सदर को गालियां दी जाती है। कोई किसी का बिगाड़ ले रहा, हो रहा कि नहीं हो रहा? क्या क्या की बोल देते वजीर आजम को, चीफ मिनिस्टर को बोल देते, हाँ उनको बोलते, उनको बोलते, सब बे करते हैं।
मगर उस दौर में अगर बादशाह क्या भाई, हम तो यहाँ किंग कोठी के करीब बैठे हुए ना, जहाँ हम उस्मान अली बादशाह की मज़ार मौजूद है। खाली उस्मान अली बादशाह खाली निकलने को 2 घंटे पूरी सड़क बंद हो जाती। अब वो दौर देखने वाले भी तो देखे हैं ना कि बादशाह का कैसा दबदबा होता। ये तो मामूली उस्मान अली खां बादशाह, मुगलिया दौर के भिखारी, इनका ये हाल था। तो जो सही बादशाह खलीफा थे अल मुस्तंजिर बिल्लाह, उनकी बात कर रहा हूं। अगर आपके हिस्ट्री के, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप हिस्ट्री के तारीख के अगर आप तालिब इल्म हैं, तो आपको खुद अंदाजा होगा कि खलीफों का क्या दबदबा होता था, खुलफा कैसे शौकत वाले होते थे। ऐसा उस दौर का अल मुस्तंजिर बिल्लाह खलीफा वक्त था जिससे दुनिया कांपती थी। उसको ऐसा ठहर के गालियां नहीं देते थे, हाँ, एक लफ्ज भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, कत्ल कर दिए जाते थे। ऐसे दबदबे वाला बादशाह हुजूर पीराने पीर गौसे आजम की बारगाह में थैलियों के थैलियां लेकर आया, अशरफियों के अशरफियां लेकर आया। कहा के लीजिए या गौसे पाक, आपकी लंगर चलता है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। गौसे आजम ने कहा इसको उठाओ, उठाओ लेके जाओ तुम, मुझे तेरे नजराने की जरूरत नहीं है, मेरी दौलत की जरूरत, तेरे दौलत की जरूरत नहीं है, तेरी रकम की जरूरत नहीं है, ले जा। बादशाह हैरत ज़दा हो गया, आजिज़ी करने लगा, हुजूर कुछ तो लीजिए। नहीं मुझे जरूरत नहीं, ले जा। जब उन्हें बहुत इसरार बढ़ा, गौसे आजम ने 2 थैली ली, एक हाथ में एक थैली, एक हाथ में एक थैली। थैलियों में क्या है? अशरफियां हैं। अशरफी किसके बनी हुई होती? सोने की। सोना क्या होता? धात, है ना, धात। और आप जो है धात को मारो, उसमें से क्या निकलता? बुरा बुरा हो जाता नहीं। आप अपने सिक्कों को मार के देखो, आप कितने बुरे हो जाते। उसमें कुछ निकलता, पानी निकलता, दूध निकलता, शहद निकलता। लेकिन गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल मुस्तंजिद बिल्लाह ने जो थैलियां अशरफियों के लेकर आया था, जब उन 2 थैलियों को हाथ में लेकर हुजूर पीराने पीर गौसे आजम ने दबाया, तो उनसे खून निकलने लग गया, खून निकलने लग गया, खून बहने लगा। और गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए मुस्तंजिद बिल्लाह खलीफा, तू लोगों पर जुल्म कर कर के पैसा जमा करके मेरे पास लाता है, ले जा इस दौलत को, हराम की दौलत को। ये यहाँ गौसे आजम के दरबार में ये दौलत नहीं चलती। अगर मैं तेरी निस्बत का ख्याल नहीं करता, इसको इतना निचोड़ता, ये खून बहते हुए तेरे दरबार में पहुंचाता। गौसे आजम ने बता दिया। अब बोलो कितनों के पास हराम की दौलत होगी? कितने लीडर हराम कमा रहे होंगे? कितने दौलतमंद हराम कमा रहे होंगे? आज कोई गौसे आदम के वैसा होता, तुमको बता देता कि तुम क्या कर रहे हो। फिर अकड़ के फिर रहे, टोपियां लगा लेके, फिर शेरवानियां पहन लेके, फिर वो कर लेके, एक तमाशा बनाए हुए हैं, और आप लोग गुमराह होते जा रहे हैं और आप दुनिया में फंसते जा रहे हैं। गौसे आदम ने बताया कि हम ऐसी हराम की दौलत नहीं लेते हैं, हम लेते हैं तो रसूल पाक की मोहब्बत लेते हैं। दोस्तों, कादरियों, गौसे आजम के चाहने वालों, अगर आप यहां बैठे हैं गौसे आजम की मोहब्बत में, तो मैं आपको जिधर तवज्जो दिला रहा हूं उस पर आप भी तवज्जो मबजूल कीजिए। मेरे लफ्जों को मत देखिए, मैं लफ्ज कह रहा हूं तो गौसे आजम की मोहब्बत में कह रहा हूं। मैं लफ्ज कह रहा हूं तो अल्लाह की मोहब्बत में कह रहा हूं, रसूल की मोहब्बत में कह रहा हूं, और आपकी मोहब्बत में कह रहा हूं, ताकि हमको और आपको सही रास्ता मिले जो हम गलत राहों में पड़े हुए हैं। गौसे आदम ने उस मुरीद से कहा, देखो एतराज अल्लाह पे मत करो। उन्हें बोला, अल्लाह पे मैं क्या एतराज करूंगा? अल्लाह क्या? तो गौसे आदम ने कहा, नमाज पढ़ते, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, तुम नमाज छोड़ते, यही अल्लाह पे एतराज है। अब गौर कर लीजिए, अच्छी तरह गौर कर लीजिए। लोग बोलते ना तालीमात गौसे आजम, तालीमात गौसे आजम। देखिए, आज कोई मुर्शद, कोई लीडर, कोई दुनियादार आपको बोलता नमाज पढ़ो बोल के, इधर अज़ा होते रहती, मैं बहुत काम में मसरूफ हूं, मैं दुकान में मसरूफ हूं, मैं दफ्तर में मसरूफ हूं, मैं गुफ्तगू में मसरूफ हूं, मैं टीवी देखने में मसरूफ हूं।
किसी को नमाज का ख्याल नहीं आ रहा। मेरे गौस, इसलिए तो मैं कहता हूं वो लोग और हैं और हम और हैं। हम 11वीं भी करते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे गौस ने कहा ये नमाज नहीं पढ़ना क्या है, अल्लाह पे एतराज है। क्या बात बता दी अपने मुरीद को। और हमें के फजर में भी सो रहे हैं, जोहर में मसरूफ हैं, असर में तो हमारे को फुर्सत ही नहीं है, और मगरिब अब क्या करेंगे भाई, जरा थे बहुत थक गए हैं, ईशा सो जाना है, मगर 3 बजे रात को ठंडी बिरयानी खाने के लिए चंपापेट जाना है। गौसे आदम ने कहा तू रोजा रहता है, रोजा नहीं रहना ये अल्लाह पे एतराज है। अल्लाह कह रहा रोजा रहा है, तू वो नहीं रहता। तू ज़कात देता है, अल्लाह कह रहा है ज़कात दे, तू ज़कात दे रहा है। अल्लाह कह रहा है खैर औकात कर, तू कुरान पढ़ता है, अल्लाह कह रहा है कुरान पढ़ो, कुरान नहीं पढ़ता। तू जो है रसूल से मोहब्बत रखता है, सरकार की इत्तबा करता है, अल्लाह तो कह रहा है अतीउ अल्लाह अतीउ रसूल, और तू जो है सरकार की इताअत नहीं करता। तो फिर ये अल्लाह पे एतराज है कि नहीं है? मुसलमान भाइयों, आप बुरा मत मानिए, अगर मेरे अल्फाज कुछ तल्ख हैं तो आप बर्दाश्त कर लीजिए मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर। लेकिन मैं आप तक जो बात पहुंचाना चाह रहा हूं हुजूर गौसे आजम के तवस्सुस से, गौसे आजम के जलसे में, तो वही बताना चाह रहा हूं। मेरे पीर गौसे आजम दस्तगीर की नमाज तो ऐसी थी, 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े हैं गौसे पाक। जरा हम भी गर्दन में अपनी मुंडी डाल के देख ले कि क्या हमसे नमाजें छूट रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा नमाजी हूं, मेरे से कितनी छुट्टी नहीं मालूम, लेकिन ये कह के मैं अपने आप को भी दुरुस्त करूं और आपको भी सही पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोई दावा नहीं करूंगा मैं बड़ा पक्का नमाजी हूं, बड़ा मुत्तकी हूं, मैं बड़ा परहेजगार हूं, इसलिए आपको बोल रहा हूं। नहीं, आप जैसे मैं भी वैसा हूं, लेकिन आज ये गौसे आजम के इरशादात की बुनियाद पर अल्लाह गौस के सदक़े में मुझे भी और आपको नमाजी बनाते। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे गौस, अरे गौस। अभी मैं इतनी मशहूर, इतनी मुसलमानों के महल्ले में और फिर दुकाना मुसलमानों के बशीरबाग की मस्जिद में नमाज पढ़ा, वहां मुश्किल एक सब पूरी हो रही। आप बोलिए। और हमारे पीर गौसे आजम दस्तगीर तो वह है 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, तो फिर 5 वक्त नमाजों का क्या आलम होगा गौसे पाक के। नहीं, गौर कीजिए, 15 साल तक गौसे आजम एक पैर पर खड़े के रात भर कुरान खत्म करते थे। हमने कभी कुरान खोल के देखा? हमारे घरों में तो हमारी औरतें, हमारे बीवी बच्चे, हमारी माएं सब एक सफ में बैठकर लंगी पिक्चरें देख रही हैं। कभी हम जाके उनको रोक रहे हैं, बोल रहे हैं? अभी टीवियां खरीद के ला रहे हैं, अभी और मोबाइल। आप, मैं इसलिए कह रहा हूं बड़े दर्द के साथ, ये जो यूट्यूब निकला है, ये जो इंटरनेट निकला है, इसमें इतनी बेहयाइयां फैलाई जा रही है, जो इस्लाम के खिलाफ मुहिम है यहूदियों की, नसरानियों की। आप देखते रहे यूट्यूब में कैसे कैसे लंगे पिक्चर आते हैं, कैसी कैसी उजाड़ बातें जो आप तन्हाई में नहीं कर सकते। आप देख लीजिए यूट्यूब पे वो तस्वीरें मौजूद हैं, यूट्यूब पर वो बातें मौजूद हैं। ये गौसे आदम की मर्जी के खिलाफ है, ये इस्लाम की मर्जी के खिलाफ है, ये औलिया अल्लाह के तरीक़े के खिलाफ है, ये रसूल पाक के मंशे के खिलाफ है। और गौसे आदम ने सारी जिंदगी मुसलमानों को अल्लाह और रसूल की मंशे के मुताबिक अमल कराने की कोशिश करते रहे, बल्कि अमल करवा दिया। कोशिश उन्होंने क्या करते हैं, उनकी नजर करम से गुनाहगार भी नेकोकार हो जाता है। गौसे आदम की वो जात है। गौसे आदम के एक ज़माने में, गौसे आदम के ज़माने में गवैया था, मशहूर गवैया, बड़ी अच्छी तरह गाने वाला था। और गौसे आदम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस बगदाद में बड़ा उसका शोहरा था, हर कोई जाके उसका गाना सुनता था, गुमराह हो रहा था। गौसे आदम जब देख रहे थे कि अवाम उस गवैये के पास जाके अपने वक्त को बर्बाद कर रही है, उसका गाना सुन रही है, सिर्फ गाना गाता था। आजकल क्या हो रहा, लंगे नाचा हो रहे हैं, शादियों में औरतों को बुला के लंगे लंगे नाचा कर रहे हैं मुसलमान। कोई बोलने वाला है, कोई मुफ्ती है फतवा दे रहा है, कोई आलिम है कुछ कह रहा है, कोई मशाइख है कह रहा है, जाके वहां चिकन 65 उड़ा रहा है, कोई नहीं कह रहा है गौस की यह तालीम है।
इतने बड़े बड़े रुखे 100-100 रुपए के रुखे छपा के ला के दे रहे हैं तो खुश हो रहे, मियाँ बहुत अच्छी शादी करे, बहुत अच्छी शादी करे। कोई नहीं बोल रहा इसराफ है। बादशाह को कह दिया जालिम, इसराफ करके लाके मेरे पास पैसे देता। कोई मशाइख बोल रहा, बोलो मियाँ, बोलो ना भाई, बोलिए। कोई बोल रहा, कभी पूछा आपने मुरीद से नमाज पढ़े मियाँ? पूछा? हाँ, नजराने कितने लाए वो पूछा? कभी है? गौसे आजम ने क्या कहा और हम क्या कर रहे हैं? गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला किस बात पर हमें मुतवज्जो किया और क्या हो गया? इसी के नतीजे में बास मुखालिफीन ने हम पर कीचड़ उठाना शुरू कर दिया। गौसे आजम दस्तगीर, वहां तो गाना चलता था खाली, यहां तो क्या क्या हो रहा? पहले तो गाना सुनने के लिए घर के बाहर जाना पड़ता था, अब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लंगे लंगे पिक्चर घर में बैठ के देखो, बेटी भी देख रही, बेटा भी देख रहा, पोता भी देख रहा, पोतरी भी देख रही। अब उनके घर, अब उन्हें हिंदू से जाके शादी कर ले रही, इन्हें खामोश बने। हाँ, उन्हें जाके इनसे उनसे जाके चले जा रही, भाग जा रही। कई बच्चियां घरों से भाग गई अच्छे अच्छों की। अरे मियाँ, अगर गौस का दामन सही थामते तो यही क्यों होता था? बाद में अफसोस करने से क्या फायदा है? कई बच्चे हैं जो अपने बाप को गालियां देते हैं, बाप के मुकाबले में बात करते हैं। बुजुर्गों का अदब नहीं है। घरों का यह नक्शा है, मैं खींचूं तो बताऊं आपको। वहां तो सिर्फ घर से निकल के वो गवैये के पास जाना पड़ता था, यहां तो जाने की जरूरत नहीं है। सब देख लो टीवी पर, यूट्यूब पर। हाँ, बच्ची है कमरे में बैठ के क्या क्या जी कर ले रही है। बाप बोल नहीं सकता, मां बोल नहीं सकती। क्या दौर आ गया? क्योंकि हमने हमारे उलमा, हमारे मशाइखीन ने सही अंदाज नहीं दिया। जो कर लिया बहुत अच्छा, नजराना दिया तो बस है, दौलत मेरे जेब में आ गई तो बस है। अब तुम कैसा भी करो, मैं तारीफ दे रहा हूं ना, कुछ भी नहीं होता। जाओ, इन्हों तावीज दे रहे, दो जगह में पहुंचा रहे। गौसे आजम कोई तावीज नहीं देते थे, सिर्फ नजर डालते थे, जन्नती बना देते थे। हाँ। ये गौसे आजम का करम, गौसे आजम का फैजान ये है। गवैया था, गौसे आजम को बेचैनी, गौसे आजम थे। आजकल के बोले तो हाँ भाई अब क्या करें, कितों को समझा लेते भी नहीं है जाते। हाँ, अभी लीडर जैसा बोला इन्हों भी वैसी बोलते, वही जबान बोलते। और उस जमाने में गौसे आजम ने देखा कि उस गवैये के पास जाके बगदाद गुमराह हो रहा है। गौसे आजम एक रात गवैये के पास गए, उसको समझाया। उन्हें इतना सख्त दिल था, सरकश हो चुका था। गौसे आजम की बात भी नहीं माना, मुखालिफत हो गई उसकी और गौसे आजम की। अब गौसे आजम तो लोगों को तकरीर के जरिए, अपने इल्म के जरिए गौसे आजम लोगों को सही रास्ता बता रहे हैं। वो हर बात में गौसे आजम की मुखालिफत करता था, लोगों को भटकाता था, गौसे आजम को बुरा कहता था, लोगों को गौसे आजम की मजलिस से रोकता था, गौसे आजम को तकलीफ देने की सोचती थी उसको। गौसे आजम के पीछे पड़ गया। आज भी तो वही होता है, जो हक बोला उसके पीछे पड़ जाते हैं। हर दौर में है, जो सही बोला उसके पीछे पड़ जाते हैं। सदाकत और हक की बात कोई कबूल नहीं करता, सही बात आप बताओ कोई कबूल नहीं करता। गौसे आजम चाहते तो उसको जमीन में धंसा दे सकते थे, लेकिन गौसे आजम का तरीका देखिए कि वो गवैया गौसे आजम का मुखालिफ हो गया, गौसे आजम को तकलीफें देने लग गया, क्योंकि उसके भी मानने वाले बहुत थे। गवैये के पास भी बहुत जमाव थे। आज लीडरों के, फिल्म एक्टरों के, क्रिकेटरों के पीछे कैसा पड़े हुए लोग, वैसा था मजमा उसके पास। आज के दौर में समझ लो जैसा लीडरों के पीछे रहते ना, आप लीडर के मुताबिक कुछ भी बोलो लड़ने को आ जाते। ये नहीं देखते हक किधर है ना हक किधर है। आप किसी एक्टर के बारे में बोलो लोग लड़ने को आ जाते, किसी क्रिकेटर के बारे में बोलो लड़ने को आते। तो वो दौर भी ऐसी था। गौसे आजम उसको जाके समझाए, वो सरकश हो गया, गौसे आजम का मुखालिफ हो गया, लोगों को गौसे आजम के खिलाफ बोलने लग गया, गौसे आजम की मजलिसों से रोकने लग गया, क्योंकि बहुत अच्छा गाता था। तो लोग उसके शहदाई थे, जैसा आज लीडरों के शहदाई है, क्रिकेटरों के शहदाई है और एक्टरों के शहदाई है। आप इन लोगों को बोलो बुरा बोलो, कैसा लोग नहीं जान दो बेचारा
वो एक्टर कुछ आने वाला है, हम बेचारा कहते हैं, उसको तो चारा नहीं डालना। हमारी मुरव्वत से बढ़ रहे हैं लोग। हाँ, अरे हम अगर इस्लाम पर सही पाबंद होते तो इनकी हिम्मत ही नहीं होती बोलने की। हम अगर गौस के बताए हुए रास्ते पर चलते तो इनकी हिम्मत ही नहीं होती थी हमारे पास आने की। हमने इनकी मुरव्वत की, जानो हम किसी को शराबी को नहीं बोलते, गाने बजाने वाले को कुछ नहीं बोलते, कुछ भी करा, पैसा तो है ना उसके पास, पैसे के पुजारी हम बन गए हैं। लेकिन गौसे आजम ने देखा, हालांकि आप गाने वाला, हजारों लोग उसका गाना सुनने जाते थे, एक उसकी धूम थी, इधर गौसे आजम की महफिल की धूम है तो उधर उसके गाने की धूम है। हाँ? समझाया गौसे आजम, वो मुखालिफ हो गया। आखिर में कोई चीज रहने वाली नहीं है। एक दौर ऐसा आ गया, उन्हें ज़ईफुल उमर हो गया। अब आवाज के साथ लोग थे, अब आवाज ही नहीं है तो लोग कहां हुए। सब छोड़ दिए आने वाले, गाना बंद हो गया, यहां तक के बीवी बच्चे भी छोड़ दिए, कोई उसको देखने वाला नहीं हुआ। आखिर एक कार इतना मजबूर हो गया, कब्रिस्तान में डेरा लगा के बैठने लगा। कोई उसको पूछ रहा नहीं है, बीवी बच्चे तक नहीं पूछ रहे हैं, कोई उसके चाहने वाले करीब आ नहीं रहे हैं, कब्रिस्तान में लगा कर डेरा बैठ गया। गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ मेरे पीर कैसे पीर हैं, सुन लीजिए। उस पीर का जलसा कर रहे हैं, और यह जलसा करना गौसे आजम की सुन्नत है। गौसे आजम हफ्ते में 3 जलसे करते थे, हम तो एक जलसा कर रहे हैं उनके करम से, तो उसकी भी मुखालिफत कर रहे हैं, क्योंकि हर दौर में हुआ वो बता रहा हूं मैं आपको मुआवजना, कि गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो मुखालिफ था, मजबूर हो गया, बीवी बच्चे भी उसको घर से निकाल दिए, तन्हा पड़ा हुआ है कब्रिस्तान में डेरा डालते के, कोई उसको पूछ रहा नहीं, खाने को खाना नहीं मिल रहा उसको, मोहताज हो गया, भूखा प्यासा पड़ा हुआ है, कोई उसको पलट के नहीं देख रहा है। यही कैफियत हो जाती है दुनियादारों की, यही कैफियत होने वाली है दौलतमंदों की, यही कैफियत होने वाली है जो दुनिया के कुत्ते बनने वालों की। ये गौसे आजम के इरशादात सुना रहा हूं मैं आपको, मैं नहीं बोल रहा हूं। यही कैफियत होती है कि यह हाल होता है दुनिया के पीछे पड़ने से। चंद दिन की शोहरत, चंद दिन का इख्तिदार, चंद दिन की हुकूमत, चंद दिन की ये नमूद और नुमाइश, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ये हशर होने वाला था। गौसे आजम का मुखालिफ था ना, तो उसका तो हशर ये होना ही वाला था। आखिर में पड़ गया जाकर, गौसे आजम को मालूम हो रहा है उसकी हालत ऐसी अबतर हो गई है। गौसे आजम ने अपने खादिम से कहा, ये 100 अशरफिया ले जाओ उसको दो, और ये मेरा नाम नहीं बताना, ये नहीं कहना कि कौन दिया है, दे दे के आ जाना। वह हुजूर गौसे आजम के खादिम बताते हैं, मैं जब उसके पास पहुंचा, इतना बड़ा गवैया, बगदाद का मशहूर और मारूफ नामवर, जिसके पीछे हजारों लोग जमा होते थे, जो कहीं निकल जाता था तो 100 लोग उसके साथ हो जाते थे, ऐसा मशहूर और मारूफ गवैया, बगदाद में उसकी इतनी शोहरत थी। मैं देखा तो क्या, मक्खियां भी मिना रहे हैं उसके ऊपर। देख लो दुनियादारों, देख लो दौलत के पुजारियों, देख लो शोहरत के भुक्कों, देख लो दौलत को जमा कर करके रखने वालों, क्या उसकी दौलत काम आई? क्या उसकी शोहरत काम आई? क्या उसके चाहने वाले काम आए? मगर आज भी देख लो, गौस है बगदाद में, चाहने वाले यहां बैठ के उनका जिक्र कर रहे हैं। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे गौस, अरे गौस, अरे गौस, अरे ख्वाजा। सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, आज शहर में कई जलसे हैं गौसे आजम के। हालांकि गौसे आजम को हम देखा है, गौसे आजम की मजलिस में गए हैं, कुछ नहीं है, 1400 साल हो गया, लेकिन आज भी गौसे आजम की दरगाह जगमगा रही है। उनकी बारगाह में जो जाता है अदब से जाता है। अंजाम यही होता है। अल्लाह वाले कौन होते हैं और दुनियादार कौन है। गौसे आजम को मालूम हुआ, 100 दीनार भेजे, खादिम कह रहे हैं कि उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी, वो पड़ा हुआ है, उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है, ना कोई उसके आशिक जमा है, ना उसके बीवी बच्चे उसके करीब है।
मक्खियां भिनभिना रही हैं, ये गंदगी का आलम हो गया उसके पास। ये के पहुंचे और वो 100 दीनार दिए, ये रख लो तुम, कुछ काम आ जाएंगे। उसने हाथ में दीनार पकड़ के कहा, ये कौन दिए हैं ये तो बताओ। बोले कि हुक्म नहीं है मुझे नाम बताने का। बड़ा, वो भी बड़ा, क्योंकि उसकी बड़ी शोहरत थी, बड़ा जहांदीदा था, उसके भी मानने वाले बहुत थे, दुनिया देखा था उन्हें, समझ गया बगदाद की सरजमीन में कोई हो नहीं सकता सिवाय गौसे आजम के, सिवाय पीराने पीर के कोई हमदर्द हो नहीं सकता, सिवाय शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कोई हमदर्द हो नहीं सकता, सिवाय महबूब सुभानी के कोई हमदर्द हो नहीं सकता। रोना आ गया उससे वाक़े में दोस्तों। वो मुखालिफ जो जिंदगी भर गौसे आजम की मुखालिफत करते रहा, जो गौसे आजम को बुरा भला कहते रहा, जो गौसे आजम की महफिलों से रोकता रहा, वही गौसे आजम करम कर रहे हैं। तो ऐसे जालिम पे करम कर रहे हैं। तो मुझे याद आता है वो तो इतना सताने वाला, गौसे आजम को तकलीफ देने वाला, गौसे आजम की मुखालिफत करने वाले पर गौसे आजम इतना करम कर रहे हैं। आप तो सर्दी में बैठे हुए गौसे आजम की मोहब्बत में बैठे हैं, तो जब करम मुखालिफ पे इतना होता है तो मोहब्बत करने वाले पे कितना होगा। अब बोलिए जलसे मनाना कि नहीं मनाना? हाँ, अब गौसे आजम का जिक्र करना कि नहीं करना? जो मुखालिफ था उस पर यह करम है गौस का। तो जो उनका नाम ले रहा है, जो 11वीं शरीफ कर रहा है, जो झंडे उठा रहा है, जो अलमदद या गौसे आजम कर रहा है, जो उनसे अकीदत रखता है, जो मोहब्बत रखता है, गौस को गौसे आजम कहता है, गौसे आजम उस पर कितनी नजर रखते होंगे? अपने मुखालिफ पे इतनी नजर है तो मोहब्बत करने वालों को छोड़ेंगे क्या? इसलिए हम कहते हैं कि यार 11वीं कर लो, झंडे उठा लो, झंडे लगाओ, ताकि सारे आलम को मालूम हो गया जाए इस पर गौस की नजर होने वाली है। ये है गौस का नाम लेवा, इस पर मदद हो जाएगी गौसे आजम की। और आज ये चंद नमाजें पढ़कर, चंद जो है स्कूलें कायम कर लेके अपने आप को मुफ्ती, ये मुफ्ती है ना मुफ्त खोरे, ये फतवे दे रहे कि 11वीं नहीं करना, अलमदद या गौसे आजम नहीं बोलना, गौसे आजम का झंडा नहीं लगाना। तेरे को क्या मालूम? तू आलिम नहीं है, जालिम है, तू मुफ्ती नहीं है, मुफ्त खोरा है। तेरे को इल्म क्या मालूम, कुरान क्या मालूम, हदीस क्या मालूम? जिनको कुरान और हदीस था मालूम था उन्होंने अलमदद या गौसे आजम कहा है। गौसे आजम वास फरमा रहे हैं। वो गवैया आ गया, आके कहने लगा, हुजूर मुझे अब दौलत नहीं चाहिए, हुजूर मुझे अब दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो जन्नत चाहिए। हुजूर सिर्फ तौबा चाहिए, हुजूर मेरी तौबा कबूल कर लीजिए। गौसे आजम ने करम फरमाया, उसको भी अपना मुरीद कर लिया। गौसे आजम ने बता दिया, जब मैं मुखालिफ पे करम कर सकता हूं तो मेरे चाहने वालों पे कितना करम करता हूं। इसलिए हम 11वीं शरीफ धूम से करते हैं, इसलिए हम झंडा लगाते हैं, इसलिए हम अलमदद या गौसे आजम के नारे बुलंद करते हैं। गौसे आजम जो जिसे चाहे जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए तो हुजूर बहरुलूम अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने तो फरमाया, शम्सुल मुफस्सिरीन ने फरमाया, कंजुल औलिया ने फरमाया, खजाने इल्म लुदुन्नी ने फरमाया, शेखुल मुहद्दिसीन ने फरमाया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्कॉलर सदर शोबे दीनियात जिनके पास दुनिया का भी इल्म था, दीन का भी इल्म था, हजारों लोग उनकी नजर करम से आलिम बन गए। वो बहरून अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दरगाह बहादुरपुरे सिद्दीक गुलशन है, जिनके मुरीद आपके वालिद मोहतरम कासिम साहब हैं। हमारे खदीर भाई के वालिद भी मेरे पीर भाई होते हैं और हुजूर बहरुल उलूम के मुरीद हैं। और बहरुल उलूम हैदराबाद ही नहीं, सारी दुनिया की वो मायनाज हस्ती है कि उनका नाम लेते हैं तो अहले इल्म के चेहरों पर चमक पैदा हो जाती है। वो हुजूर बहरुल उलूम क्या फरमा रहे हैं? गुनाहगारों पे दामाने गौसे आजम है, गुनाहगारों पे दामाने गौसे आजम है। खुदा की शान के क्या शान गौसे आजम है? गौसे आजम सिर्फ
गौसे आजम सिर्फ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के नहीं है, गौसे आजम सिर्फ निजामुद्दीन महविलाई के नहीं है, गरीब नवाज सिर्फ बंदा नवाज गैसुद्दराज के नहीं है, गरीब नवाज सिर्फ हमारे और तुम्हारे नहीं है, गौसे आजम हर नेकोकार के हैं और गौसे आजम गुनाहगार के लिए है। इसलिए तो गौसे आजम का इरशाद ये है, ये हम महफिल इसलिए सजाए हैं। तुमको क्या मालूम 11वीं क्यों करना, तुमको क्यों मालूम अलमदद या गौसे आजम क्यों कहना। ऐसे सड़ों की सोबत में मत बैठिए, उनको आलिम मत समझिए, उनको मुफ्ती मत समझिए और इस मस्जिद को सुन्नी बनाइए महल्ले वाले। गौसे आजम के चाहने वालों की मस्जिद है, ये हैदरगुड़े की मस्जिद है। हैदरगुड़ा नाम है हैदर से और गौसे आजम औलाद है हैदर की। सुनो कि गौसे आजम की शान, कि गौसे आजम सिर्फ औलिया के नेकोकारों के नहीं है, हम जैसे गुनाहगारों के हैं। और गौसे आजम की शान तो है कि इनके पास नेकोकार आके चोर बन रहा है, मदरसों के चंदे खा रहा है, कफाब बोल के मार दे रहा है, हाँ मुफ्ती बन के बैठा हुआ है कंडा। मेरे से नहीं आना, तुम्हारी असली हालत बताता हूं। चलो जाओ बिहार को, इधर के क्यों आए लोटा लेके कारों में फिर रही। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तुम बोलते 11वीं करना शिर्क है, तुम बोलते अलमदद गौसे आजम करना शिर्क है। अरे तेरे को क्या मालूम, तू खुद सही मुसलमान नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, आप ही की जबान कहेगी। और ऐसे के पीछे आप नमाज पढ़ने अपनी नमाज तबाह कर रहे हैं, नमाजें लौटाओ आप। ये बदअकीदा, ये वहाबी लाबी जो गौसे आजम के मुखालिफ है, गौसे आजम को गालियां देने वाले, इनके पीछे हमारी नमाज नहीं होती। वो गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इन्हों क्या पहचानेंगे? गौसे आजम को तो औलिया पहचानते हैं, गौसे आजम को बुजुर्गान दीन पहचानते हैं, गौसे आजम को अख्ताब जानते हैं, गौसे आजम को गौसुल अखवास जानते हैं। गौसे आजम वो गौसे आजम है कि ऐलान कर देते हैं तो संजर की जमीन पर बैठे हुए, संजर की चट्टानों में बैठे हुए हुजूर गरीब नवाज अपनी गर्दन झुका देते हैं। वो पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर कहां छोड़ते हैं गुनाहगार दामन कि वाबस्ता तेरे हैं या गौसे आजम। वो गौसे आजम है जहां चोर भी आया तो वली हो जाता है, और इनके पास नेक भी गया तो चोर हो जाता। चंदे मार के खा रहा, देखे नहीं कितने लड़ाया हुए, सड़ा मर गया तो चंदे मार के खाते, लोगों के जेबों पर नजर रखते। तुम्हारे इशारे से आपके अम्मा का करो, इन्हों खा जा रहे। इनके पूरे मदरसों में हैदराबाद का कोई बच्चा नहीं है, इधर उधर के बच्चों को पढ़ा के झूठे वादा करके चंदे वसूल करके सऊदियों यहूदियों से चंदे लाके हमारे अकीदों को खराब कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा इनका असली चेहरा क्या है। और हमको बोल रहे हैं कि ये बिदअत है, वह शिर्क है, वह हराम है, तू हरामी है, तू बिदअती है। अभी बताऊंगा मैं आपको, ऐसा खाली हवा में गोलियां नहीं चला रहा हूं। जब मैं बताऊंगा तो आपके भी सर हिलेंगे। इन्हें आ रहा हमारे को सिखाने के लिए, इनके पास नेक भी गया तो बद हो जा रहा है, और हमारे गौस वो है कि चोर भी आता है तो वली हो जाता है। एक मर्तबा एक शख्स निकला मुरीद होने के लिए, कोई भी मुर्शिद नहीं मिला, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। आखिर में थक हार के बोला, या अल्लाह मेरे को पीर दिला दे। मैं ढूंढ ढूंढ के हार गया, इधर उधर गया, कोई पीर नहीं मिल रहा मेरे को। अल्लाह मुझे किसी का मुरीद करा दे, क्योंकि मुरीद होना जरूरी है। मुरीद होते हैं तो फैजान रसूल मिलता है। लोग बोले हम किसी का मुरीद, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। मुरीद होने से नमाज में इखलास पैदा होता। अभी आपको पता नहीं है, इस बात से हम तो पीराने पीर को मानते हैं। ये नमाज़ा पढ़ लेके, कुराना पढ़ लेके ये कह रहे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला नहीं है। उस सिलसिले में एक जिक्र सुन लीजिए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा